सुबह के तकरीबन 7 बज रहे होते हैं और तभी अचानक से एक स्कॉर्पियो बहुत तेज़ी से आ रही होती है और जैसे ही एक दुकान के सामने स्कॉर्पियो ड्राइवर ब्रेक मारता है और पहियों की आवाज़, चिरचिराहट की आवाज़ सुनाई देती है, सभी लोग डर जाते हैं। और तभी स्कॉर्पियो के अंदर से लाठी डंडा बेसबॉल लिए तकरीबन 10 से 12 लोग बाहर निकलते हैं और अंधाधुन लाठी डंडे चलाने लग जाते हैं। ना किसी को देखते हैं, ना किसी को समझते हैं, बस पीटने लग जाते हैं। वहाँ पर मौजूद कुछ लोग वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो स्कॉर्पियो से निकले हुए लोग कहते हैं कि जो करना हो कर लो, जितना वीडियो बनाना हो बना लो। यह कह करके 1 मिनट में 12 राउंड फायर कर देते हैं। इतना तेज़ी से गोली चलता हुआ देख इलाके में दहशत फैल जाती है और 5 लोगों की हत्या हो जाती है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं एक सच्ची कहानी, सच्ची स्टोरी, जो कि बिहार प्रदेश के बक्सर ज़िले के थाना राजपुर जलहरा मार्ग गांव के पास अहियापुर है। उस गांव की घटना है और इस क्षेत्र के अंदर अब पूरी तरीके से सनसनी मची हुई है। जिस प्रकार से तमाम लोग भोजपुरी गाना बजाते हैं, शादी ब्याह का समय चल रहा है, चला देव गोली ठाएँ ठाएँ, और इस प्रकार के गाने जो हैं आमतौर पर देखा जाता है कि दबंग स्टाइल में या बाहुबली स्टाइल में ये गाने जो हैं वो दर्शाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। और इसको चरितार्थ करते हुए इस थाना अंतर्गत, राजपुर थाना जो है इसके अंतर्गत मामला है। यहाँ पर जिस प्रकार से एक परिवार है जो कि अपने घर पे शादी थी और शादी में मशगूल था और पूरे परिवार को लग रहा था कि जल्द से जल्द शादी बीत जाए तो एक मामले का समाधान करना है। तभी अचानक से उसी घर का एक लड़का अपने पिता के पास आता है और कहता है, 23 मई 2025 को शाम को कहता है कि पिताजी, मुखिया जी ने पूरा का पूरा जो बिल्डिंग मटेरियल का सामान है उसको ले जा कर के दुकान के सामने रख दिया है। और दुकान जो कि पहले से ही बिल्डिंग मटेरियल की दुकान एक परिवार की थी और वो परिवार अब शादी ब्याह का समय चल था और घर में शादी थी, इसलिए दुकान बंद थी। और मौका पा करके जो मुखिया कहा जाने वाला एक व्यक्ति है वो पूरा सामान लाता है, चाहे ईंट हो, चाहे बालू हो, चाहे सीमेंट हो, इस प्रकार की चीज़ें ला करके उसके दुकान के सामने रख देता है। और उसके पिता कहते हैं कि इसका मतलब वो कब्जा करना चाहता है। उसका लड़का कहता है कि लग तो ऐसे ही रहा है, सभी लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और कहते हैं कि थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए क्योंकि घर पे शादी है और शादी के बीच में अगर हम लोग थाना पुलिस करेंगे और इसके पीछे परेशान होंगे तो शादी बर्बाद हो जाएगी। और ये मामला तो बहुत नज़दीकी मामला है और हम इसको बैठकर भी हल कर सकते हैं। उसके पिता ने कोशिश की और मुखिया के पास जा कर के बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन बातचीत कारगर साबित नहीं हुई। थोड़ा सा विवाद भी हो गया। लेकिन अगली सुबह जो जिस परिवार में शादी थी, सभी ने सोचा कि अब हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं क्योंकि शादी बीत जाएगी तो उसके बाद इस विवाद को इसका समाधान करेंगे। ये सोच करके वो घर चले आते हैं। घर आने के बाद में अपने परिवार की शादी में भूल जाते हैं सब कुछ। लेकिन 24 मई 2025 को सुबह के तकरीबन 7 बज रहे होते हैं। सभी लोग जो नाते रिश्तेदार आए हुए रहते हैं वो घर से निकल के शौच के लिए थोड़ा खेतों की तरफ जाते हैं। तभी उसके जो पिता हैं, जो लड़का, जिस व्यक्ति ने बताया था कि पिताजी घर पर जो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है वहाँ पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं, तो उसके पिता ने सोचा कि चल के देखते हैं कि कहीं दुकान के अंदर तो नहीं कब्जा कर लिया। ये सोच करके वो अपने दुकान की तरफ बढ़ जाते हैं और जैसे ही दुकान की तरफ जाते हैं तभी वहाँ पर पहले से मौजूद मुखिया वहाँ मौजूद था। तभी इसका जो बेटा है, जो व्यक्ति अपनी दुकान की तरफ गया था, इसके बेटे और इसके परिवार के अन्य भी लोग इसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाते हैं। और पहुँचते जैसे ही हैं तभी अचानक से एक इशारा होता है और एक स्कॉर्पियो बहुत तेज़ी से आती है। आने के बाद में उसी दुकान के सामने रुक जाती है और रुकने के बाद उसमें से 10 से 12 लोग निकलते हैं और लाठी डंडे से लैस रहते हैं। तुरंत इस परिवार के ऊपर हमला कर देते हैं। हमला करते से ही पूरी सनसनी मच जाती है क्योंकि ये लोग तैयारी से नहीं थे। इनके पास एक मोबाइल था, उस मोबाइल से ये वीडियो बना रहे थे। उन लोगों का कहना था कि जो करना हो कर लो, इसमें हमारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें जो मर्जी बोले, तुम वीडियो बनाना हो वीडियो बनाओ, तुम्हें जिसको शिकायत करनी हो शिकायत करो, लेकिन आज हम तुम्हें मार के ही रहेंगे। ये कहते से ही एक बंदूक निकालते हैं ये लोग। और क्योंकि स्कॉर्पियो के लोग जो रहते हैं वो गांव के अंदर प्रवेश करे रहते हैं और वो डर जाते हैं कि अब गांव वालों ने, क्योंकि जिस प्रकार से चीख पुकार चल रही थी, आसपास के लोगों ने पूरी तरीके से उस स्कॉर्पियो सभी व्यक्तियों को घेर रखा था। और जैसे ही सभी ने देखा
कि स्कॉर्पियो के जो बदमाश आए हुए थे उन लोगों ने सोचा कि अब हमारी जान नहीं बचेगी। वो तुरंत अपनी बंदूक या जिस प्रकार से राइफ़ल जो भी हो उनके पास हथियार निकालते हैं और तड़ातड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब गोलियों की तड़तड़ाहट से वहाँ के लोग जो हैं वो डर जाते हैं। तभी अचानक से एक गोली सुनील यादव, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, पुत्र दयाशंकर यादव, गोली आकर के सीधा सीने में लग जाती है। मौके पर उनकी तुरंत मौत हो जाती है। अगली गोली जो है विनोद यादव, जिसकी उम्र 50 साल है, पुत्र बब्बन यादव, इनको आकर के गोली लगती है और इनकी भी मौके पर मौत हो जाती है। उसके बाद तड़ातड़ गोलियों का चलने का सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा था। तभी वीरेंद्र यादव, उम्र 35 वर्ष, पुत्र काशीनाथ यादव, इनको भी गोली लगती है। इनकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। मंटू यादव, इनको भी गोली लगती है और इनकी भी मौके पर मौत हो जाती है। केवल एक व्यक्ति बचता है जिसको गोली लगती है, लेकिन उसका भी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। इस प्रकार से एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, क्रूर हत्या कर दी गई। और जिस प्रकार से गोलियों की आवाज़ जो आ रही थी उससे पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। अब इसमें पुलिस को जब सूचना की गई, जब पुलिस मौके पर पहुंची, तुरंत 4 थानों की पुलिस को वहां पर तैनात कर दिया गया। पूरे क्षेत्र में, पूरे एरिया में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए पूरी टीम जो है लगा दी गई। मौके पर एसपी साहब पहुंच गए, मौके पे डीएम साहब पहुंच गए, तमाम पुलिस महकमा हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी पहुंच गए। सभी ने प्रयास करके जो शव है उसको जलाने का प्रयास किया, क्योंकि परिवार के लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि अपराधी जब तक नहीं पकड़े जाएंगे शव को नहीं जलाया जाएगा। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद में शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद में शव को जला दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा समझाइश के बाद। लेकिन अब पुलिस के पास जो हाथ पांव थे वो फूल रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों का जो विरोध था वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा था। पुलिस ने तुरंत जो मुखिया कहा जाने वाला, जिसका नाम मनोज है, उसे मनोज मुखिया कहा जाता है, और उसका बेटा संतोष, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो स्कॉर्पियो से आए हुए थे 10-12 लोग, जिन्होंने, लोगों का कहना था कि मेन अपराधी तो वो भी हैं जिन्होंने स्कॉर्पियो में आकर के इतना तोड़फोड़ किया, इतनी मारपीट की, गोलियां भी चलाई। पुलिस उनको भी ढूंढने में लगी हुई है। पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेने की बात कह रही है। लेकिन दोस्तों, किस प्रकार से एक परिवार जहाँ पर शादी बीती भी नहीं थी, खुशी का माहौल था, वहीं पर मातम पसर गया। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, वायरल हो रहा है। खबर हमने भी देखी, दिल झकझोर देने वाली खबर थी, इसलिए वीडियो हमने बनाया है। इस वीडियो से बनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, तो आपको जागरूक करना है, सजग करना है कि किस प्रकार से गोलियां इतनी तेज़ चली कि एक परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई। महज एक दुकान के लिए इतना बड़ा खूनी खेल खेला गया, इसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। पुलिस प्रशासन को इस पर सख्ती से पेश आना चाहिए और सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसे अपराधियों के ऊपर नियंत्रण कसा जाए और ऐसे अपराधियों का मनोबल टूट सके और गिर सके। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, बताइएगा कि ऐसे अपराधियों के ऊपर क्या सज़ा मिलनी चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।